जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे शरीर में कुछ बदलाव होने लगते हैं और स्पेशली 40 के बाद आप वो बदलाव बहुत ज़्यादा नोटिस करने लगते हैं। 40 के बाद आपके शरीर में जो बदलाव आने लगते हैं वो कौन से होते हैं। आप नोटिस करने लगते हैं कि आप छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं, आपकी हड्डियों में दर्द होने लगता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, थकान महसूस होती है, बालों का झड़ना चालू हो जाता है, स्किन पर झुर्रियाँ आनी शुरू हो जाती है। तो ये सब चीज़ें, ये जो सब लक्षण है, ये होते हैं हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी की वजह से। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे शरीर में विटामिन्स का और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हमारे पेट में कम होने लगता है। तो इसी के चलते हमें विटामिन्स की कमी होने लगती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है और फिर उन विटामिन्स की कमी की वजह से हमें ये सब लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आप हम जानेंगे कि ऐसे कौन से 3 विटामिन है जो कि 40 के बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके खाने में वो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, आपके खाने में ये विटामिन होने चाहिए जिससे कि आपकी उम्र बढ़ना बंद हो जाए और आप हमेशा जवान रहे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मृणाल और इस चैनल पर हम बात करते हैं आपके हेल्थ के बारे में, आपके फिटनेस के बारे में। तो अगर आप भी हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए अब जानते हैं कि वो कौन से विटामिन है जो कि 40 के बाद आपके खाने में, आपके न्यूट्रिएंट्स में ज़रूर शामिल होने चाहिए जिससे कि आपके बुढ़ापे में आने वाली ये सारी समस्याएं आपको ना आए, कम उम्र में आप ज़्यादा बूढ़ेपा महसूस ना करें। तो सबसे पहले नंबर पे इसमें आता है वो है विटामिन ई। विटामिन ई को जवान रहने का विटामिन भी कहते हैं और विटामिन ई आपके शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक खजाना है एंटीऑक्सीडेंट का। तो इसमें भरपूर मात्रा में होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि आपके पूरे शरीर को, आपकी त्वचा को बूढ़ा होने से रोकते हैं। विटामिन ई आपकी स्किन पर झुर्रियाँ आना कम करता है। विटामिन ई आपके स्किन पर कोलेजन इंक्रीज करता है। उसके साथ ही विटामिन ई का एक महत्वपूर्ण रोल ये है कि ये आपके जो खून की नसें होती है उसमें प्लैक्स जमा नहीं होने देता, उसको प्लैक्स जमा होने से रोकता है, उन खून की नसों को ब्लॉक होने से रोकता है। तो इसका मतलब विटामिन ई आपको हार्ट अटैक से बचाता है, विटामिन ई आपको ब्रेन स्ट्रोक से बचाता है। उसके साथ ही विटामिन ई बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लीवर के हेल्थ के लिए और आपके नसों के डैमेज को भी ये विटामिन ई बचाता है। आपकी नसों को डैमेज होने से भी विटामिन ई बचाता है। तो ओवरऑल विटामिन ई आपके शरीर के पूरे जो सभी सेल्स है उनको ऑक्सीडाइज होने से बचाता है और बुढ़ापे के जो साइन सिम्टम्स होते हैं उनसे आपको बचाता है। तो विटामिन ई को अपने खाने में शामिल करने के लिए आपको आलमंड्स खाने होंगे। बादाम में विटामिन ई होता है, पंपकिन सीड्स में विटामिन ई होता है, हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ई होता है, उसके साथ ही बीन्स में विटामिन ई होता है। तो ये सब चीज़ें आपके खाने में हर रोज़ इस्तेमाल करिए जिससे कि आपको विटामिन ई मिलता रहे। नेक्स्ट जो विटामिन है जो कि आपके शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली 40 के बाद आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है विटामिन B12। विटामिन B12 आपके नसों के लिए बहुत ही अच्छा है, आपकी नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक स्टडी में ये पाया गया है कि अगर किसी को विटामिन B12 की कमी है तो उसमें अल्जाइमर होने के चांसेस 50% ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उम्र के साथ बहुत सारे लोगों को नसों में झुंझुनाहट होना, नसों में दर्द होना, ये चीज़ें चालू हो जाती है, उससे B12 आपको प्रोटेक्ट करता है। और ये भी पाया गया है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपके शरीर में B12 का एब्जॉर्प्शन कम होने लगता है। 40 के बाद आपके शरीर में B12 का एब्जॉर्प्शन 30% तक कम हो जाता है। तो इसलिए विटामिन B12 वाली चीज़ों को खाने में शामिल करना या फिर विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स लेना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। विटामिन B12 यूजुअली पाया जाता है एनिमल फूड्स में, लेकिन उसी के साथ ही दूध में विटामिन B12 मिल सकता है। दूध और डेयरी के जो पदार्थ है, दही, पनीर, इसमें विटामिन B12 मिलता है। उसके साथ ही अंडे में विटामिन B12 होता है
और उसके अलावा अनेक रेडीमेड जो चीज़ें मिलती है बहुत बार वो विटामिन B12 से फोर्टिफाइड होती है, तो ऐसी चीज़ों को अपने खाने में ज़रूर इस्तेमाल करिए। और नेक्स्ट जो विटामिन है जिसकी उम्र के साथ साथ कमी हो जाती है वो है विटामिन डी। विटामिन डी आपकी हड्डियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये तो हमें सबको पता है कि विटामिन डी आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। आपके दांतों के लिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही विटामिन डी आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। हमारे भारतीयों में 80 से 90% लोगों में विटामिन डी की कमी पाई गई है, तो विटामिन डी की कमी होना एक कॉमन बात है। तो इसलिए विटामिन डी की जो चीज़ें हैं, विटामिन डी का जो सप्लीमेंट है वो आपके खाने में हमेशा होने चाहिए। और विटामिन डी की कमी से सिर्फ हड्डियाँ नाजुक नहीं होती, बल्कि इसका इफेक्ट आपके ब्रेन हेल्थ पर, आपके साइकोलॉजिकल हेल्थ पर भी होता है। विटामिन डी की कमी की वजह से लोगों को डिप्रेशन आता है, सैडनेस होता है, तो ये भी विटामिन डी की कमी का एक महत्वपूर्ण साइड इफेक्ट है। तो इसलिए विटामिन डी आपके हमेशा हर रोज के खाने में ज़रूर होना चाहिए। हमें सनलाइट से विटामिन डी मिल जाता है, लेकिन उसके लिए आपको हर रोज कम से कम आधा घंटा 30 मिनट्स तक अर्ली मॉर्निंग के सनलाइट में बैठना होता है। और उसके साथ ही फिश में विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है, एग्स में होता है, दूध और डेयरी के पदार्थ जो होते हैं, दही, पनीर, इसमें भी विटामिन डी होता है। तो ये सब चीज़ें आप विटामिन डी के लिए ले सकते हैं। तो ये है वो 3 विटामिन जो कि उम्र के साथ साथ आपको लेना ज़रूरी हो जाता है, जो कि बढ़ती उम्र के जो लक्षण है उससे आपको बचाता है। बढ़ती उम्र के जो इफेक्ट होते हैं, जो आपकी हड्डियां कमज़ोर होती है, जो आपके स्किन पर इफेक्ट होते हैं, जो आपके हार्ट पर इफेक्ट होते हैं, आपके ब्रेन पर, आपके मेमोरी पर इफेक्ट होते हैं, इन सभी से ये 3 विटामिन आपको बचाते हैं। लेकिन अगर इन 3 विटामिन के लिए आप सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं तो कुछ बातें ध्यान में जरूर रखनी होगी। विटामिन डी और विटामिन ई ये फैट सोल्यूबल विटामिन है, इसका मतलब कि ये आपके बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, तो इसलिए इन विटामिन का आपको ओवरडोज भी हो सकता है। कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में लो, अति मात्रा में लो तो उसके साइड इफेक्ट होते हैं, वैसा ही सेम होता है विटामिन के साथ। तो इसलिए अगर आप विटामिन सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर कर लीजिए। विटामिन की कमी को चेक करने के लिए आप ब्लड टेस्ट करा सकते हैं और फिर उसके अनुसार आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको कौन से विटामिन का हाई डोज लेना ज़रूरी है, कौन से विटामिन आपके शरीर में ठीक मात्रा में है और कौन से विटामिन आप सिर्फ नेचुरल फूड रिसोर्स से ही ले सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।